जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 शेयर की और 500% का टैरिफ लगने वाला है भारत पर। जी हाँ दोस्तों, 40 लोगों की जान गई। बड़ी अपडेट। गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए देने की बात करी, लेकिन कंपनी के शेयर में धज्जियां उड़ चुकी है लास्ट 3 से 4 डेज के अंदर। वहीं पर मेगा ऑर्डर मिला और साथ ही साथ आज एक और 3,000 करोड़ का ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आया। वो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल जहाँ पे आपके लिए काम किया जाता है, बुल एंड बेयर अड्डा, यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पिन कर दूंगा, जिससे कि आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के वीडियोस अपलोड किए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में भी। और आज एक वीडियो अपलोड होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। ये जो भी आप देख रहे हैं, इसके बाद इस नए चैनल पर एक वीडियो अपलोड होने वाला है जिसको आप जरूर और आवश्यक रूप से देखें। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने सिविल एंड स्ट्रक्चरल इरेक्शन वर्क, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 175 करोड़ रुपीज़। BOQ आप देखते हैं, मोड क्या है, BOQ। और दोस्तों, टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ वर्क शैल बी म्यूचुअली एग्रीड, वो उनके आपस में कर लेंगे। 175 करोड़ रुपए का है दोस्तों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये किसको मिला है दोस्तों? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऑर्डर मिला है आपके सामने अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, शाहपुर जी पॉलोंजी ग्रुप की कंपनी, 2 जुलाई आज के दिन। ऑर्डर देने वाले कौन है? तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से मिला है। किसकी तरफ से? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरफ से ये सिविल स्ट्रक्चरल इरेक्शन वर्क दिया गया जामनगर गुजरात के अंदर। दोस्तों, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन कंपनी है, अच्छे बिजनेस ग्रुप की कंपनी, बहुत लंबे समय से काम करती नज़र आ रही है। अगर हम लिस्टिंग से देखें तो दोस्तों, लिस्टिंग के समय 500-550 का प्राइस था। उसके बाद में ऊपरी लेवल से देखें तो करीब करीब 15-17% या 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंस्ट्रक्शन में काम करती है। दोस्तों, अगर आप मार्च के अंदर डेटा देखेंगे तो प्रमोटर क्या है? कांस्टेंट FI माल बढ़ाए हैं, DI ने भी माल बढ़ाया और माल कम पब्लिक का हुआ है, देख सकते हैं। लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और उसके बाद प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट रहा लास्ट क्वार्टर में 111, एक क्वार्टर पहले 149 और एक साल पहले 145। ईयरली भी डाउन था, क्वार्टरली भी डाउन। कई बार अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं दोस्तों। यहाँ पर बैलेंस शीट क्या कह रही है तो आप देखें, इनके पास 4,900 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जो कि 2,343 करोड़ की बोराइंग के साथ काम कर रहा है। अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है दोस्तों। अगर मैं प्रमोटर दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर के अंदर गोस्वामी, शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप, बड़ा ग्रुप देखने को मिलता है। दोस्तों, कल कंपनी को 4,500 करोड़ का जो है आपने देखा था, एक ज़बरदस्त रेवेन्यू के डेवलपमेंट की बात हुई थी। आज 2 तारीख को फिर से इस ग्रुप को 8 हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ से जो है वो बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। अंधेरी वेस्ट मुंबई डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो रहा है ना। अगर हम बात करें, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों? तो यहाँ ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू कितनी जनरेट हो रही है इससे? 3,000 करोड़। कल कितना था? तो दोस्तों, कल ये डेवलपमेंट की वैल्यू थी 4,500 करोड़ से ऊपर। तो 2 दिन के अंदर देखें तो 7,500 करोड़ रुपए का GDV देखने को मिल रहा है ना, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू। और इससे क्या होगा? तो दोस्तों, इससे सीधी बात है, कंपनी के लिए ब्राइट चांसेस होते नजर आएंगे। नाम रुस्तम जी, आज 2 तारीख। रुस्तम जी मतलब कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड। अच्छी अपडेट है कंपनी के लिए, स्पेशली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आप ये देखते हैं कीस्टोन रियल्टर्स 2.85% के रिटर्न्स। सुबह यहाँ तेजी थी उसी खबर के बाद, और आज फिर एक बड़ी तेजी वाली खबर आके निकल कर आ रही है। यहाँ पर 1 मंथ में देखें तो बढ़िया 22% की रिकवरी, 6 मंथ में फ्लैट, और मैक्सिमम जब से लिस्ट हुआ दोस्तों वापस
मोमेंटम दिखा रहा है कीस्टोन रियल्टर्स। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं आपके सामने क्या दिख रहा है। कीस्टोन रियल्टर्स में 3,000 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है। 6 घंटे पहले भी वही देखें, यहाँ पर 10% तक का मूवमेंट था। और दोस्तों अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो कल भी यहाँ पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, ये देख सकते हैं ये रहा है ना। 4,521 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में भी। और अभी भी यहाँ पर 3,000 करोड़ का मिला अंधेरी में। तो इस शेयर के ऊपर नज़र आपकी होनी चाहिए, कीस्टोन रियल्टर्स पर। अगर हम बात करें तो कल मैंने आपको इसका शेयर होल्डिंग बटन तो दिखाई दिया था। जबरा शेयर होल्डिंग बटन है क्योंकि प्रमोटर बहुत तगड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं। एफआई के पास 3%, डीआई के पास 16%, बाकी माल पब्लिक के पास में है। तो कीस्टोन रियल्टर्स नज़र बना के रखें, है ना। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखें आप तो क्या रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कोई भी नंबर सही नहीं थे, फिर एकदम तेज़ी, फिर गिरावट, है ना, रही। और उसके बाद वापस मोमेंटम हासिल कर रहा है स्टॉक। जब तक कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं होता तब तक कि हम कुछ नहीं कह सकते किसी भी शेयर के बारे में। कीस्टोन रियल्टर्स। दोस्तों अगला शेयर, यहाँ पर प्रमोटर ने 40 करोड़ के शेयर बेचे हैं दोस्तों। कितने? 40 करोड़ रुपीज़ के शेयर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी आज देखें यहाँ पर 4 से 4.25% की जंप है। कहाँ पर बेचें, क्यों बेचें, वो सारी चीज़ देखेंगे यहाँ पर हम, है ना। अगर आप लास्ट 1 मंथ में देखें तो स्टॉक फ्लाइट है 6 मंथ में 68% के रिटर्न दिए स्टॉक ने, है ना। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये आप देखते हैं अलग अलग तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर, है ना। 40 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से सेलिंग हुई है इस डोन स्टॉक में, डिफेंस के स्टॉक के अंदर। और उसको ऑर्डर भी मिला था 22 करोड़ का, वो भी मैंने आपके सामने रखा था, है ना। आईपीओ प्राइस से आप देख सकते हैं 10 गुना हो गया है। वो सारी चीज़ के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रमोटर ने किसने कहाँ क्या बेचा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं शरद विरीज शाह प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप काजल हर्ष, है ना, भंसाली, आरिश अहमद मेहता प्रमोटर ग्रुप, शिल्पा अमित महाजन डायरेक्टर, है ना, और अमित नवीन महाजन डेजिग्नेटेड पर्सन। यहाँ पर टोटल नंबर देखें आप शेयर के, ये इतने इन्होंने 4 चीज़ों में बेची है। 1,56,000, 31,000, 15,000, 15,000। दोस्तों डिस्पोज किया गया है, मतलब सीधी बात है बेचा गया है। बेचा कब गया दोस्तों? तो 30 जून, 30 जून, 30 जून, 30 जून। आप अंदाजा लगा लें 30 जून को ही सारी डील हुई है ना। अब आप यहाँ गौर करें, मार्केट सेल हुआ है दोस्तों, मार्केट सेल हुआ नजर आया। एक्सचेंज को कब बताया? तो कल पता चला है और आज आपके सामने चीज़ें मैं रख रहा हूँ, है ना। क्या? तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से बिकवाली की गई है। और बिकवाली किसके अंदर की गई? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर की गई दोस्तों यहाँ पर, है ना। अब प्रमोटर ने बेचा है तो मैं आपको थोड़ा सा और लिए चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में मैं पहले आपको दिखा दूँ प्रमोटर। तो ये देख सकते हैं आप, नाम प्रमोटर में शरद विरजी शाह, हेमंत मेहता, शरद शाह। आप यहाँ और देखते हैं काजल बंसाली, है ना, जो मैंने आपको बताया था वो हैं अमीर मुंजल शाह। ये सब क्या प्रमोटर हैं, इन्होंने शेयर बेचे हैं। अब दोस्तों जो शेयर बेचे हैं वो इतनी क्वांटिटी है कि हमको डरना घबराना चाहिए? तो नहीं, मैं तो कहूँगा दोस्तों यहाँ अभी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन बेचे हैं तो सीधी बात है, उनको अपने स्तर से चीज़ें मैनेज करने की है, वो कर रहे हो सकता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है ना, एक्सपेंडिचर होता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। अभी पैसा कहाँ जाएगा इसकी चीज़ों को हम आगे देखेंगे ज़रूर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला शेयर 7.5% की गिरावट हुई। दोस्तों ऐसा क्या हुआ? 5 दिन में आप देख लें स्टॉक 25% क्रैश हुआ है। और अब ये धज्जियाँ उड़ने वाली बात है। मैंने हमेशा से आपको क्या सिखाया कि दोस्तों जब भी कंपनी का इंटरनल मैटर हो हमको लोड नहीं लेना है, लेकिन दोस्तों एक्सटर्नल मैटर हो लोड नहीं लेना है, लेकिन जब इंटरनल मैटर हो तो लोड लेना ज़रूरी है। और अब की बार कंपनी के अंदर इंटरनल मैटर है और मैटर बहुत बड़ा होता जा रहा है दोस्तों। बात किसकी हो रही है? शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, कल भी मैंने वीडियो कवर किया था और आज देख सकते हैं यहाँ पर शिगाची इंडस्ट्रीज 40 लोगों की जान जा चुकी है। शिगाची इंडस्ट्रीज के अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ, इवन दोस्तों जो गवर्नमेंट है तेलंगाना, है ना, उन्होंने यहाँ हर मरने वाले के लिए 1-1 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं। अब आप सोचें कि विस्फोट कंपनी में हुआ है और अनाउंसमेंट मरने वालों के लिए गवर्नमेंट ने किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बात है। आज भी 11% तक ये स्टॉक क्रैश हुआ था दोस्तों। अब आप अंदाज़ा लगा लें। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितने भी लोग
मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, एक बात ध्यान रखें। आपको भी समझना पड़ेगा कि अब कंपनी की जो ऑपरेशंस हैं, आप वो देखें, 9 मंथ का हॉल्ट आएगा वहाँ पर, है ना, उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर 9 मंथ का हॉल्ट। 9 महीने तक वहाँ कोई काम होना पॉसिबल नहीं है उस पर्टिकुलर जगह पर, है ना। तो ये चीज़ बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपको इस पर लोड लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो पैसा है आपका उसमें तकलीफ़ होगी। और वैसे भी सिगाची ने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी है यहाँ पर। तो चलिए आज चलते हैं आखिरी खबर पर। फिर वही भाई, फिर वही मुजरा करने आया हूँ, फिर वही बात, वही स्टोरी। कौन? ये भाई साहब, इसको क्या मालूम क्या समझ पड़ी है। अब तो ये बिल लेके आ रहा है ना। क्या बिल लेके आ रहा है? ट्रम्प ब्रिंगिंग 500 टैरिफ ऑन इंडिया। 500% का टैरिफ लगाएंगे ये इंडिया के ऊपर। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, चाइना और इंडिया, है ना, इनको काबू में करने के लिए ये भाई साहब अंकल ट्रम्प जो है, अब ये लगता है, या फिर से मेरे को लगता है मुंह की खाने के मूड में है। और ये चाहते हैं कि चाइना, इंडिया और रशिया का अलाय बने, है ना। पूरी दुनिया नहीं चाहती, लेकिन ये चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? समझ ही नहीं आ रही, इनके दिमाग में कोई चीज़ चलती है। और मैं भी चाहता हूँ दोस्तों कि चाइना, रशिया और अपने भारत का एक अलाइज बन जाए, एक गठबंधन। क्यों? क्योंकि इसको तभी समझ पड़ेगी, है ना, जब तक इसलिए कुटाएगा नहीं। अब आप सोचो ये क्या कह रहा है कि रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल मत खरीदो। दोस्तों आप सोचो, रशिया एकमात्र वो कंट्री जिसने हमारी हर तकलीफ में हमारे लिए दूसरों को वीटो किया है। इसने हमेशा वीटो किया है। चाहे वो हम जनमत संग्रह की बात कर लें, चाहे वो पाकिस्तान से जब भी कोई मैटर रहा हो तब बात कर लें, आर्म की बात कर लें, है ना, डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर लें। हमारे पास जितना भी दोस्तों जो एयरक्राफ्ट हैं, है ना, फाइटर प्लेन्स वगैरह हैं, वो आप देखेंगे तो सब रशियन मेड हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई फ्री में दिया, लेकिन दोस्तों बात दोस्ती की है। आप इसको समझें। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ ऑयल को लेकर जो हम रशियन ऑयल वगैरह खरीद रहे हैं उसके ऊपर ये टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। और ये बिल लाने वाले बाकायदा, है ना, ये बिल लाने वाले दोस्तों। अगर मैं दिखा पाऊँ इसको आपको प्रॉपर, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अब हमारे को कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आप ये देखें। यहाँ पर ये बिल लाने की बात बोल रहे हैं, है ना। 500% टैरिफ ऑन कंट्रीज दैट इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। वो सारी कंट्री जो कि रशिया से इम्पोर्ट करते हैं उनके ऊपर ये 500% का टैरिफ लगाएंगे दोस्तों। सेनेटरी लिंडसे ग्राहम said that he wanted the US to impose tariff to stop them from supporting Vladimir Putin's war machine। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये इसराइल हमास को रोक नहीं रहे, है ना, हमास का युद्ध बंद नहीं करवा पा रहे, यूक्रेन वॉर को रोकना चाह रहे हैं, यूक्रेन को कह रहे हैं नाटो में लाएंगे। नाटो में लाएंगे तो हम यहाँ पर अपने आर्म्स रखेंगे यूक्रेन में। रशिया बोल रहा है मेरे डिफेंस का, मेरे अस्तित्व को खतरा। सेम इसराइल कह रहा मेरे अस्तित्व का खतरा। इसराइल के अस्तित्व का खतरा तो अमेरिका ने मिलके ईरान पे हमला कर दिया। अब जब व्लादिमीर पुतिन को तकलीफ है अमेरिका के आने से, तो फिर व्लादिमीर पुतिन क्यों फोर्स कर रहे हैं कि हम नाटो में लाएं, नाटो में लाएं, नाटो में लाएं। और उस चक्कर में दोस्तों ये कह रहे हैं कि भाई व्लादिमीर पुतिन के ऊपर हम दबाव बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, भारत से भी हम प्रेशर डालेंगे कि भाई वो उससे माल नहीं खरीदे। दोस्तों सेम ईरान से भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने माल खरीदा है। चाइना का मेन इम्पोर्ट ही कहाँ से है? ईरान से। तो रशिया से हम आर्म्स लेते हैं। अगर रशिया ने कह दिया कि हम आर्म्स नहीं देंगे, तो आप सोचें कि हमारे डिफेंस को क्या होगा। और हम कभी भी ये इसके ऊपर यकीन ही नहीं कर सकते। किसके ऊपर? ये भाई साहब के ऊपर। क्योंकि ये कब क्या बक दें। देखें आप यहाँ पर, रूस का सस्ता तेल बिगाड़ सकता है भारत का खेल। तो दोस्तों अमेरिका क्या कर रहा है? ठीक है, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा। सीनेट में आएगा नया बिल, पूरा बिल लाया जाएगा दोस्तों, है ना। अब मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि हम किसी से सस्ता खरीदें नहीं और हम खुद आपके ऊपर टैरिफ लगाएं, मतलब ये इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएं, दूसरे से सस्ता लो मत। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या करती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो चीज़ें देखने की आएगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को थोड़ा सा अनसर्टन करने के लिए कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से भी। और अब तो इतना हो गया कि ये कब क्या बोलेगा ये समझ में आ गया कि ये 4 साल पूरे वर्ल्ड के मार्केट के लिए कुछ तो भी होंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो भाई साहब हैं, है ना, इनका जो भूकंप है रिक्टर स्केल पे ये महसूस भी नहीं होता है। रिक्टर स्केल पे भूकंप को नापा जाता है, पर रियल में कहूँ तो इनका नाप पता भी नहीं चलता है। जिधर जाते हैं उधर मुंह की खा के आते हैं ये। और आई होप सो कि इंडिया चाइना और रशिया के साथ मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा कि जो इनको तगड़ा झटका लगे। क्योंकि चाइना तो एक अलग ही इकोनॉमी है, रशिया अपने हिसाब से 3 साल से पूरे यूरोप और अमेरिका से युद्ध लड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें ठीक है,
लेकिन इन सब बातों पे भी आपको फोकस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी इसी बात से देखने को मिली है। तो दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से मैं कहूँगा, ये जो हमारा चैनल है इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। लिंक मैंने बेल आइकन अपने लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिए। तो ये था वीडियो। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।